आज का फ्रेंड्स यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आता है कि सुख दुख में कौन सा समास होता है। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सुख दुख में कौन सा समास होता है, कमेंट करिए फ्रेंड्स, ठीक है। मनीषा कुमारी है, पूजा शर्मा है, अनीता कुमारी, संजू यादव, अंजलि, नवनीत, पूजा, गुंजा, चलिए उदय भी है। क्लास में सब लोग आ चुके क्लास को, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर दीजिएगा यहाँ पे। सुख दुख में कौन सा समास होता है, पता कौन सा होता है जी? सुख दुख में आपका द्वंद समास होता है फ्रेंड्स। एक नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा, ठीक है। सुख दुख, भाई बहन, ऊंचा नीचा, ठीक है, इस तरह का जो भी शब्द होता है ना वो किस में आता है? द्वंद समास में होता है। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय में कौन सा समास होता है? पुस्तकालय में कौन सा समास होता है, कमेंट करिए। दूसरा का सही जवाब क्या होगा बताइए, ठीक है। पुस्तकालय में कौन सा समास होता है? सबसे पहले फ्रेंड्स बता दिया आपको, इसी क्लास से क्वेश्चन आने वाला, ठीक है जी। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया पहले वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, और जो बार बार रिपीट होता है वैसा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, इसलिए पढ़ लीजिएगा पूरा। तो पुस्तकालय में क्या होता है फ्रेंड्स? पुस्तकालय में आपका तत्पुरुष समास होता है। 2 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, जिसका जिसका भी डी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं तीसरा, पंचमढ़ी में कौन सा समास होता है? पंचमढ़ी में कौन सा समास होता है, कमेंट करिए छठा का सही जवाब, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया ना जी, पंचमढ़ी में कौन सा समास होता है? पंचमढ़ी में कौन सा समास होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, द्विगु समास होता है। द्विगु समास क्यों होता है? क्योंकि जहां पर पहला पद संख्यावाचक हो, पंचमढ़ी में जैसे पंचमढ़ी में 5 आ रहा है ना, संख्यावाचक आ रहा है, तो जहां पे पहला पद संख्यावाचक होता है वहां पर द्विगु समास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा, ग्रामगत में कौन सा समास है, कमेंट करिए। ग्रामगत में कौन सा समास होता है बताइए, ठीक है। जो भी लोग क्लास में आ चुके हैं क्लास को एक लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए कमेंट करिए तो, ग्रामगत में कौन सा समास होता है? ग्रामगत में कौन सा समास होता है फ्रेंड्स? इसमें आपका तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। ग्रामगत में फ्रेंड्स क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। यज्ञशाला में कौन सा समास होता है? यज्ञशाला, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यज्ञशाला में कौन सा समास होता है बताइए आंसर। यज्ञशाला में कौन सा समास होता है? और विग्रह करने पर क्या आएगा जी? विग्रह करने पर क्या आएगा बता सकता है? विग्रह करने पर आएगा यज्ञ के लिए शाला, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का ए जी क्या होता है? ये तत्पुरुष समास में जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा तत्पुरुष समास। बहुत अच्छा, ए के बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिर दर्द शब्द में कौन सा समास होता है? सिर दर्द शब्द में कौन सा समास होता है बताइए आंसर क्या होगा? सिर दर्द शब्द में कौन सा समास होता है? ठीक है जी, एग्जाम में बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा है और एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सिर दर्द में पता है कौन सा होता है जी? क्या होता है इसमें फ्रेंड्स? इसमें भी तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। देखिए सिर दर्द में मतलब विग्रह करने पर क्या आएगा? सिर में दर्द, सिर में दर्द, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुख कमल में, मुख कमल में कौन सा समास होता है? पूछा गया क्वेश्चन है और फिर से आएगा भी, ठीक है, बताइए। मुख कमल में कौन सा समास होता है? मुख कमल में कौन सा समास होता है? 7वां का आंसर यहाँ पे क्या है जी? इसमें फ्रेंड्स आपका होता है कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। 7 का सी हो जाएगा। गलत हो गया, गुंजा गलत है, ठीक है। मनीषा का सही है, पूजा का सही है, जिसका भी सी आ गया ना, देखिए मुख कमल में कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे आप लोग बी कैसे लगा दिए, यहाँ पे सी होता है। अगला क्वेश्चन 8वां, कौन सा बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है? कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? कमेंट करिए तो। बहुब्रीहि समास इसमें कौन सा है जी? और फ्रेंड्स पता है जी, 2 दिन आपका एग्जाम हुआ, दोनों दिन से पता है नोट से क्वेश्चन हूबहू मैच कर रहा है। हम प्रूफ भी दिखा चुके हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो फ्रेंड्स मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। मात्र आपको 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स को मत छोड़िए, नोट से क्वेश्चन ना हूबहू मैच करता है। हम 2-3 बार प्रूफ दिखाया आपको, ठीक है, और इस बार पूछ रहा है जी, दिखा दिए हम, इसलिए ले लीजिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें से बहुब्रीहि समास कौन सा होता है? नीलकंठ, ठीक है फ्रेंड्स, नीलकंठ यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, कनकलता में कौन सा समास है बताइए? कनकलता में कौन सा समास होता है बताइए तो आंसर।
कनकलता में कौन सा समास होता है? कनकलता में कौन सा समास होता है? ठीक है जी। अगर फ्रेंड्स इसका विग्रह कर देंगे तब क्या आएगा, पता है क्या आता है? कनक के समान, बीच में क्या आएगा? के समान आएगा। कनक के समान लता, के समान। तो के समान कहां पर आता है? कहां पर आता है जी? ये क्रमधारय में जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, लगभग सभी लोग इसका आंसर सही दे दिए, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 10वां। रामकृष्ण में कौन सा समास होता है? कमेंट करिए तो इसमें कौन सा समास होगा, बताइए 10वां का सही जवाब। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। चरण कमल में कौन सा समास होता है? चरण कमल में कौन सा समास होता है, बताइए आंसर क्या होगा? चरण कमल में कौन सा समास होता है? चरण कमल में कौन सा समास होता है, कमेंट करिए। अगर फ्रेंड्स इसका विग्रह करेंगे तब पता है क्या आएगा जी, कोई बता सकता है? कमल के समान। ठीक है जी, कमल के समान चरण, ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये किस में जाएगा बताइए? ये जाता है आपका कर्मधारय समास में। बी आप सभी का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत लोग इसका आंसर सही दे दिए। जो भी लोग फ्रेंड्स क्लास को एक लाइक नहीं किए कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नवग्रह में कौन सा समास होता है, कमेंट करिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन, बताइए नवग्रह में कौन सा समास होता है? नवग्रह में कौन सा समास होता है? फ्रेंड्स इसमें पता है क्या होगा जी, देखिए इसमें क्या, नवग्रह मतलब पहला पद संख्यावाचक है। नवग्रह, नवग्रह रहा ना, पहला पद संख्यावाचक लग रहा है आपको? तो जहां पर पहला पद संख्यावाचक होता है वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 12 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, जिसका भी डी आ गया है। अगला, जीव जंतु में कौन सा समास होता है? जीव जंतु में कौन सा समास होता है, कमेंट करिए 13 का आंसर। जीव जंतु में कौन सा समास होता है, कमेंट करिए तो 13 का सही जवाब। ठीक है, और फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन ना मैच करता है जी, हु बहु ना क्लास से क्वेश्चन पूछता है, हु बहु क्लास से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्लास करिए और नोट्स पढ़िए। क्लास से क्वेश्चन जो पढ़ा रहे ना, यही सब क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे 13 का बी है फ्रेंड्स। क्या होता है? जीव जंतु में क्या होगा जी? द्वंद्व समास होता है। आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज में कौन सा समास होता है, कमेंट करिए। त्रिभुज, त्रिभुज में कौन सा समास होता है, बताइए तो आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। त्रिभुज में कौन सा समास होता है? त्रिभुज में फ्रेंड्स कौन सा समास होता है? त्रिभुज में आपका फ्रेंड्स यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। क्या होता है? द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, जिसका भी डी आ गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें से बहुब्रीहि समास। ठीक है जी, बहुब्रीहि समास का एग्जांपल कमेंट करिए तो। बहुब्रीहि समास क्या है जी? देखिए, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि वे तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, 15 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? पीताम्बर। ठीक है फ्रेंड्स, पीताम्बर यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 15 का सी हो गया, बहुत अच्छा, जिसका जिसका भी सी आ गया है। अगला क्वेश्चन, दाल रोटी। ठीक है जी, दाल रोटी में कौन सा समास होता है, बताइए 16 का आंसर, कमेंट करिए तो। दाल रोटी में कौन सा समास होता है? तो फ्रेंड्स इसमें भी आपका द्वंद्व समास होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्या होता है जी? दाल रोटी में आपका द्वंद्व समास होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 17, पंचानन। पंचानन शब्द में कौन सा समास होता है, बताइए तो 17 का आंसर, कमेंट करिए क्या होगा आंसर। रिंकू, राधा, सतीश, साइना, शुभम, खुशबू, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का पता है क्या होगा जी? क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें आपका बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास होता है, बताइए तो आंसर क्या होगा। कमेंट करिए, क्वेश्चन बोला गया ना, देवासुर में कौन सा समास होता है? देवासुर में फ्रेंड्स इसमें कौन सा समास होगा, कमेंट करिए जी।
18 का फ्रेंड्स इसमें पता है क्या होता है जी, इसमें फ्रेंड्स आपका द्वंद्व समास होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत लोग गलती करेंगे, देवासुर में द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास क्यों होता है जी, देवासुर को विग्रह करने पर क्या आएगा, देखिए देव, देव और बीच में फ्रेंड्स और यहाँ पे छुपा रहता है, ठीक है। देव और असुर आता है, देव और असुर, इसका मतलब बीच में फ्रेंड्स क्या छुपा हुआ है, और छुपा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसलिए ये जो है ना आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। ये आप सभी का बी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 19, चंद्रमौली में कौन सा समास होता है, चंद्रमौली में कौन सा समास होता है, ठीक है। समास से क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन पूछेगा, बताइए आंसर। चंद्रमौली में कौन सा समास है, इसमें फ्रेंड्स 19 का कमेंट करिए, 19 का सी आ रहा गलत हो गया जी, 19 का सी जिसका भी आ रहा गलत है। साइना 15 का कैसे लगा दिया, 19 का कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चरण कमल, चरण कमल में कौन सा समास होता है, बताइए तो 20 का आंसर। चरण कमल में कौन सा समास होता है, बताइए। चरण कमल में कौन सा समास होता है, सादिया शेख, रमीज रजा कमेंट करिए, चांदनी कुमारी। इसमें फिर फ्रेंड्स आपका क्रमधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला, नवग्रह में कौन सा समास है, नवग्रह, नवग्रह में कौन सा समास होता है, बताइए। ठीक है जी, मात्र 29 लाइक है, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक बहुत कम है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स इसमें आपका द्विगु समास होता है, क्योंकि पहला पद आपका संख्यावाचक है, ठीक है। तो नवग्रह में क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर, देवासुर में, ठीक है जी, देवासुर में कौन सा समास होता है, बताइए 22 का आंसर। ठीक है, देवासुर में कौन सा समास होता है, देवासुर में फ्रेंड्स आपका यहाँ पे क्या होता है जी, इसमें भी फ्रेंड्स आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, महापुरुष में, महापुरुष, महापुरुष में कौन सा समास होता है, कमेंट करिए आंसर क्या होगा, बताइए। महापुरुष में कौन सा समास होगा, चलिए। महापुरुष में पता है क्या होता है जी, इसमें क्या होता है, कमेंट करिए। तो देखिए विग्रह करने पर पता है क्या आएगा, महान है जो पुरुष, बीच में क्या आता है जी, विग्रह करने पर आएगा महान, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष आता है, ठीक है। तो बीच में है जो आ गया, बताइए। जब बीच में फ्रेंड्स है जो आता है तब वहां पे आपका क्रमधारय समास होता है, ठीक है। इतना बार समझा चुके हैं, गलती मत करिएगा। और क्रमधारय समास से और बहुब्रीहि समास से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, त्रिफला में कौन सा समास होता है, त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास होगा, बताइए 24 का आंसर। त्रिफला में कौन सा समास होता है, 24 को कमेंट करिए तो, ठीक है। त्रिफला में कौन सा समास होता है, इसमें भी फ्रेंड्स आपका द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास क्यों होता है जी, क्योंकि त्रिफला में पहला पद संख्यावाचक आ रहा है, त्रिफला पहला पद संख्यावाचक आ रहा है, तो वहां पे आपका द्विगु समास होता है। बहुत अच्छा, जिसका जिसका भी डी आ गया है। अगला क्वेश्चन, दशानन में कौन सा समास है, दशानन में कौन सा समास होता है, बताइए। अभी भी फ्रेंड्स 100 लोग ऐसे हैं ना जो क्लास को लाइक नहीं करते हैं, चलिए कमेंट करिए तो। दशानन में कौन सा समास होता है, पता है इसमें क्या होता है जी, इसमें आपका बहुब्रीहि समास होता है, 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।